सो गाइस, आपको तो पता है कि जैसे कि फेमिनिज्म की हवा आजकल हर जगह चली हुई है। अब चाहे वो मार्वल की बात करें या डीसी की। एक तरफ हमने देखा कि पिछले साल कैप्टन मार्वल रिलीज हुई और अब दोबारा ब्लैक विडो जो कि एक फीमेल सोलो लीड मूवी है, और इसी के साथ साथ हमें पता था कि अब वंडर वुमेन का भी सीक्वल आने वाला है। तो आजकल हम लोगों को पता है कि फीमेल सुपर हीरोज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उनको पुश किया जा रहा है आगे की तरफ। तो इसी दौड़ के अंदर आज हम एक नई मूवी का ट्रेलर अपने चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आई एम श्योर कि आप सबने अब तक देख लिया होगा, जो कि वंडर वुमन 1984 का ट्रेलर है, जो कि सीक्वल है बेसिकली उस मूवी का जो हमने पहले देखी थी, जो कि पास्ट के अंदर थी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल कहलाएगा, क्योंकि इस वक्त वंडर वुमन जस्टिस लीग वगैरह के साथ मौजूद है। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन से कम मेरा रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर ब्रेकडाउन करने के लिए इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी जो चीज़ें मैंने इसके अंदर नोटिस करी हैं, जो ईस्टर एग्स नोटिस करे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। सो गाइज, दिस इज स्वीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ वंडर वुमन 1984 का ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो कि हमें हिला के रख दे या शॉक करके रख दे। टाइमलाइन वो तो हमें पता है कि 1984 की है, और इसमें इतना बड़ा बड़ा टाइटल कार्ड भी हमें नज़र आ जाता है इस ट्रेलर के शुरू होने के साथ ही कि ये 1984 में है। और इस ट्रेलर की जो मुझे मज़ेदार बात लगी वो ये थी कि इसके जो टाइटल कार्ड्स है, मतलब आपने देखा कि वार्नर ब्रॉस का जो लोगो है और डीसी का जो लोगो है वो किस तरह से पॉप होकर आ रहा था। मतलब एक ज़बरदस्त किस्म की 80s वाली फीलिंग आ रही थी। और साउंड ट्रैक जो इसके अंदर यूज़ करा है, उससे लग रहा है कि मूवी के अंदर साउंड ट्रैक जो यूज़ होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार होंगे। और बेसिकली आप इस मूवी में बार बार देख सकते हैं कि 80s को जो है बहुत बार इसमें शो किया गया है। मतलब 80s के दौर में ये बनाई गई ये मूवी, तो 80s की बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि मॉल वगैरह। और मॉल का जो उन्होंने एक सीन दिखाया इस मूवी के अंदर, उससे बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स का जो सीज़न 3 है बिल्कुल उसकी वाली फीलिंग आ रही है। और साथ में जो पीछे म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, वो भी बिल्कुल उसी की तरह है। तो स्ट्रेंजर थिंग्स के ईस्टर एग आपको इस मूवी के अंदर भी दिखने वाले हैं, ना कि सिर्फ ब्लैक विडो के अंदर। तो जिन लोगों ने अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा है, तो भाइयों तुम लोग कर क्या रहे हो यार, जाओ जाके पहले स्ट्रेंजर थिंग्स देखो, ऐसी ज़बरदस्त सीरीज़ है वो। और बेसिकली देखते हैं डायना जो है एक लड़की से बात कर रही होती है, और वो कोई और नहीं बल्कि इस मूवी की विलन चीता है, जो कि फिलहाल अभी चीता नहीं है, लेकिन मूवी में आगे जाके बनेगी। और कैसे बनेगी उसी के लिए तो हम मूवी देखेंगे। तो वो यहाँ पे बात कर रही थी बेसिकली अकेलेपन की, कि वो बहुत ज़्यादा अकेली है, उसका कोई है नहीं। और बार बार वो यहाँ पे हमें रेफरेंस कर रहे होते हैं स्टीव ट्रेवर की तरफ। उसकी वॉच भी हमें दिखाई जा रही होती है, उसकी पिक्चर्स और फ्लैशबैक भी दिखाए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों आपस में अपनी दोस्ती हम देख सकते हैं कि इनकी दोस्ती काफ़ी गहरी है। तो देखना मज़ेदार वाली बात ये होगी कि इसकी दुश्मनी किस तरह हुई वंडर वुमन से, और किस तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन चीता के अंदर हुआ, क्योंकि वो एक बेसिकली बहुत ज़्यादा स्किल फाइटर है और ज़बरदस्त विलन है, जो कि वंडर वुमन जैसी पावरफुल सुपर हीरो को एक ज़बरदस्त टक्कर दे सकती है। उसके बाद ये तो हमारा एक विलन हो गया, लेकिन इस मूवी के अंदर सिर्फ एक विलन नहीं होने वाला है। इसके अंदर हमें एक दूसरा कैरेक्टर जो बार बार नजर आया है, वो दरअसल इस मूवी का दूसरा विलन, जिसका नाम मैक्सवेल लॉर्ड है। और ये काफ़ी पुराना कैरेक्टर है, जो कि जस्टिस लीग की 80s की सीरीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो बेसिकली इसके पास कॉमिक्स के अंदर तो ये पावर्स होती हैं कि ये एक ज़बरदस्त किस्म का टेलीपैथ होता है, और मूवी के अंदर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ पे देखने ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन टाइप का इंसान है, क्योंकि वो बार बार टीवी कमर्शियल्स पे अपनी यही ऐड चला रहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब्दीली आ रही है। मतलब वो सबको यही कह रहा है कि भाइयों तुम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग की जो भी कोई फैंटेसीज़ हैं उनको मैं पूरा कर सकता हूँ, तुम लोग बस मुझे वोट करो, मुझे पूछो, मैं तुम लोग की जो चाहत है उसको पूरा करूँगा। और बेसिकली यहाँ पे हमने उसकी एक फैसिलिटी भी देखी है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा रेडार टाइप का एंटीना लगा हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली होगा ये कि वो एक ज़बरदस्त किस्म का टेलीपैथ है। तो जो लोग उसकी साइड में होंगे तो उनके दिमाग के अंदर ऐसा इमेजिन करवाएगा उनको कि उनको वो चीज़ हासिल हो गई है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। तो ये दूसरा विलन होने वाला है, और ये ज़्यादा मुझे कूल लग रहा है चीता से, इस वजह से क्योंकि ये हमारे माइंड के साथ खेलने वाला है, और सिर्फ हमारे नहीं बल्कि डायना के भी माइंड से वो खेलेगा। क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हमने स्टीव ट्रेवर देखा है, मुझे नहीं लग रहा कि वो सच में स्टीव ट्रेवर है, बल्कि वो भी इस विलन मैक्सवेल लॉर्ड का बनाया हुआ कोई इमेजिनेशन है, जो कि डायना प्रिंस अपने दिमाग के अंदर सोच रही है। और अगर एक्शन की बात करें तो ट्रेलर में एक्शन देख के लग रहा है कि मूवी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ पे मॉल के अंदर एक फाइट देखते हैं, जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से वंडर वुमन उन सारे गुंडों से लड़ रही होती है। और वहाँ पे हमने एक बात नोटिस करी कि वो सारे कैमरास को जो है डिसेबल कर रही होती है, उनको तोड़ रही होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुई है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो सवाल का जवाब बहुत साफ है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन को ये पता चला था कि डायना मौजूद तो है, लेकिन आज तक उसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो अगर किसी को पता नहीं है तो वो ऐसे ही नहीं पता, क्योंकि वो कहीं भी जो काम भी करती है उसके बारे में किसी को ना बताती है, ना ही किसी से जिक्र करती है। कोई जानता नहीं है कि वंडर वुमन इस एरा में मौजूद है। तो मज़े की बात यहाँ पे ये है कि जब हम देखते हैं स्टीव ट्रेवर पहली बार डायना से मिलने आता है, तो सेम उसी तरह उसके हाथ में वैसी घड़ी रखता है जैसे जब वो सेक्रीफाइस करने जा रहा था, उसने डायना को अपनी वॉच दी थी। लेकिन डायना यहाँ पे उससे कोई सवाल जवाब करते हुए नज़र नहीं आ रही, और सीधा उसको बस गले लगा ली थी और खुश नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये जो डायना का एक्शन है
ये मुझे यकीन दिला रहा है कि ये एक माइंड मैनिपुलेशन है। मतलब उसने किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं किया और उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये वाकई में स्टीव ट्रेवर है, और उससे सीधा गले लग गई। और वहीं पर मैक्सवेल लॉर्ड के एक शॉट देखते हैं ऑफिस के अंदर कि वो एक आर्टिफैक्ट अपने पास से निकालता है और उसको गौर से देख रहा होता है। अब हो सकता है कि ये कोई आर्टिफैक्ट ऐसा हो जिसकी वजह से इसको सुपर पावर्स मिली हो, या फिर इसकी जो टेलीपैथी है वो उसको इससे इन्हेंस करता हो। फिर हमें यहाँ पे एक कैपिटल बिल्डिंग का वाशिंगटन डीसी के अंदर एक शॉट मिलता है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से भगदड़ मची हुई है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, और वहाँ पे डायना को और हम स्टीव ट्रेवर को दोनों को नॉर्मल सिविलियन क्लोथ्स में देख रहे हैं, और कपड़ों से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 1980s की हम कोई मूवी देख रहे हैं। और इसी के बाद हम इसी जगह पे और भी एक्शन सीक्वेंस देखते हैं जहाँ पे डायना प्रिंस भागते हुए जा रही होती है, और अगले पल हम कैपिटल बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स डायना से लड़ रहे होते हैं। अब इसकी वजह नहीं पता कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ में हम स्टीव ट्रेवर को भी देख सकते हैं। लेकिन इस मूवी का जो बेस्ट शॉट लगा मुझे वो ये स्लो मोशन शॉट लगा, जो डायना बंदूक में से गोली निकालती है और जो हवा में घूम रही होती है और उसको फिर अपने हाथों से शूट करती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगी है। तो इससे अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि इस मूवी के अंदर एक्शन जो है वो हमें ज़बरदस्त किस्म का मिलने वाला है, और साथ ही साथ वंडर वुमन का लैसो का जो एक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल है। हमने इनका जो लैसो है ट्रेलर में काफ़ी बार पॉप होते हुए देखा है, और उससे ज़बरदस्त एक्शन वंडर वुमन करती हुई नज़र भी आ रही हैं। और फिर हम यहाँ पे कुछ फ्लैशबैक शॉट्स देखते हैं प्रेजेंट डे के साथ कि जिस तरह डायना भाग रही होती है, तो साथ में उसकी जो पुरानी पास्ट फॉर्म होती है छोटी जब होती है थेमेस्केरा के अंदर, तो वो भी ट्रेनिंग कर रही होती है, और इस तरह में थेमेस्केरा के अंदर दिखाया भी जा रहा होता है कि किस तरह से इन वॉरियर्स की ट्रेनिंग की जाती है। और वहीं पे मैक्सवेल लॉर्ड जो है एक मशीन के साथ हमें नज़र आता है कुछ करता हुआ। तो यहाँ से ये बात साफ है कि ये इसकी वही मशीन है जो कि इसकी टेलीपैथिक पावर्स को जो है बढ़ाएगी, जैसे कि प्रोफेसर एक्स की जो पावर्स को है सेलिब्रो बढ़ाता है, एक माइंड को जो है उनके एक प्लेनेट लेवल पे ले जाता है कि वो पूरे प्लेनेट को एक साथ पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो है अपनी मशीन इस्तेमाल कर रहा है अपनी पावर्स को इन्हेंस करने के लिए। और फिर हमें एक चेस सीन भी मिलता है ज़बरदस्त, जो कि हमें एक अलग फॉरेन कंट्री नज़र आ रही है जहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो इससे ये भी बात साफ होती है कि वंडर वुमन सिर्फ अमेरिका के अंदर एक्शन में नहीं है, बल्कि वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी इंटरनेशनली काम कर रही है और लोगों की मदद कर रही है। और ये चेस सीक्वेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कूल स्लो मोशन शॉट भी हमें नज़र आए हैं। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे एक शॉट नज़र आता है कि वंडर वुमन ट्रेलर के आखिर में जो है लाइटनिंग यानी एक लाइटनिंग बोल्ट कर रही है और उसके ऊपर अपना लैसो मार के आगे की तरफ स्विंग कर रही हैं। तो आप लोग तो कंफ्यूज होंगे कि लाइटनिंग को कोई कैसे ग्रैब कर सकता है, तो ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की थ्योरीज ये हैं, और मुझे भी लग रहा है कि वंडर वुमन का जो हमने कॉमिक्स में एक जेट देखा था इनविजिबल जेट, वो इस ट्रेलर के अंदर मौजूद है, लेकिन क्योंकि वो इनविजिबल है तो हमें नज़र नहीं आ रहा और उन्होंने ट्रेलर में वो दिखाया नहीं है, और वो उस जेट के ऊपर अपना लैसो मारती हैं जिसको ग्रैब करके वो आगे बढ़ रही हैं। और उसके बाद हमें एक बहुत ज़बरदस्त शॉट मिलता है वंडर वुमन का अपने नए कॉस्ट्यूम के अंदर, जो कि गोल्डन कॉस्ट्यूम है, और उनका हेलमेट ये वाकई में कूल लग रहा है। और सिर्फ हेलमेट नहीं, आप देख सकते हैं कि पीछे उनके विंग्स भी हैं। तो बेसिकली ये कॉस्ट्यूम मैं आपको बताता चलूँ कि सीधा कॉमिक्स से लिया गया, इंस्पायर होके ये इनका एक वॉर कॉस्ट्यूम है जो कि कॉमिक्स में बिल्कुल ऐसा ही है। और वंडर वुमन तब ये कॉस्ट्यूम पहनती है जब बहुत खतरनाक किस्म की कोई जंग उसके सामने हो या कोई खतरनाक दुश्मन हो। तो बात साफ है यहाँ से कि चीता से लड़ने के लिए उन्होंने ये कॉस्ट्यूम पहना होगा, क्योंकि चीता जो है वो काफ़ी ज़्यादा जंगली टाइप की है, उसके नाखून वगैरह जो है वंडर वुमन की जो स्किन एक्सपोज हुई है उसको आसानी से ख़राब भी कर सकती है, क्योंकि उसके क्लॉज इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि वो वंडर वुमन की खाल आराम से नोच सकती है। तो इसी वजह से वंडर वुमन ने ये कॉस्ट्यूम पहना होगा जिससे उनके जो पार्ट्स एक्सपोज हुए थे वो अब एक्सपोज ना रहें और वो चीता से सही तरह से मुकाबला कर सकें। और इसी के साथ ट्रेलर के आखिर में हमें फ़नी मोमेंट दिखता है, जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि डायना जो है दुनिया में आती है तो उसको चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, तो वो अजीब बिहेव कर रही होती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्टीव ट्रेवर अब इतने सालों के बाद जब आया 40 साल के बाद, तो उसके लिए चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। तो अब वंडर वुमन उसको गाइड कर रही है कि ये चीज़ ये है, और वो बेसिकली उसको एक आर्ट गैलरी में लेकर आती है जहाँ पे बता रही होती है कि यहाँ पे हर चीज़ आर्ट है। लेकिन हमारा स्टीव ट्रेवर जो है वहाँ पे खड़ा होकर कचरे के डब्बे को देख रहा होता है आर्ट समझ के, तो वंडर वुमन बोलती है कि ये एक डस्टबिन है और कुछ भी नहीं। तो ये काफ़ी फ़नी मोमेंट था। और इस तरह इस ट्रेलर की रिलीज डेट हमें बताई जाती है जो कि 5 जून 2020, और इसके साथ हमारा ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से तो हमारा ट्रेलर हो जाता है ख़त्म। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि इस ट्रेलर के अंदर मुझे क्या चीज़ पसंद आई और क्या चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगी। पसंद जो चीज़ें मुझे आई है वो है इसका एक्शन और इसके कलर्स। मतलब आप देख सकते हैं ट्रेलर को देखते हुए कि ये मूवी कितनी ज़्यादा कलरफुल होने वाली है। वंडर वुमन का कॉस्ट्यूम इस मूवी के अंदर जिस तरह से पॉप कर रहा है, उनका जो रेड कलर है चेस्ट पीस का वो बहुत ही ज़्यादा पॉप कर रहा है, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। वरना डीसी की सारी मूवीज़ जो आती थी पहले, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग वगैरह, ये काफ़ी डार्क हुआ करती थी, तो इसी वजह से मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन इस मूवी से बड़ी अच्छी मुझे फीलिंग आ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्वामैन के जिस तरह की CGI थी, उसके ग्राफिक्स थे, उसकी चीज़ें थी, उसके कलर्स थे, इस मूवी के अंदर बिल्कुल वैसे ही होंगे। क्योंकि एक्वामैन की सिनेमेटोग्राफी जो थी और जो कलर ग्रेडिंग थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो इसी वजह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको जो है उन्होंने उससे इंस्पायर होकर इसकी कलर ग्रेडिंग वगैरह
करी हो और इसकी स्टोरी और सिनेमेटोग्राफी भी कुछ वैसी ही हो। और जो चीज़ें मुझे इस मूवी की बुरी लगी वो ये थी कि ट्रेलर में इतना हाइप क्रिएट नहीं किया गया जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था। मतलब ट्रेलर के अंदर हमें एक्शन दिखाया गया है लेकिन हमें डायरेक्ट किसी विलन को नहीं दिखाया गया, ना ही चीता को हमें दिखाया गया कि वो वंडर वुमन से लड़ रही है, ना ही चीता की हमें इसमें ओरिजिनल फॉर्म दिखाई गई कि वो कैसी लगेगी, और मैक्सवेल लॉर्ड जो है उसको एक मिस्ट्री रखा गया है। मतलब हाइप आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्रिएट नहीं हो रहा है इस ट्रेलर के अंदर। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इस ट्रेलर के लिए कितना एक्साइटेड हूँ तो मैं यही कहूँगा कि मैं 50-50 हूँ। मतलब ये मैं मूवी देखना भी चाहता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ मैं इसका फर्स्ट शो ही देखूंगा। लेकिन अभी तो ये हमारा सिर्फ एक टीजर ट्रेलर था, इसके बाद 1-2 ट्रेलर आना और बाकी है, तो हो सकता है उसके अंदर हमें और भी ज़्यादा कूल चीज़ें नजर आएँ। सो गाइस आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को ये ट्रेलर कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस तरह की और ऑसम कंटेंट आप मेरे चैनल पे एंजॉय कर सकें। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।